नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अर्जुना पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो में इससे पहले के टॉपिक को कवर किया है। उससे के बाद हम जो है इससे पहले पुरस्कार पढ़े थे, उसी में हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 और इसके आगे जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को देखेंगे। तो यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ 2 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। इसमें छत्तीसगढ़ को क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ उसे दिया गया है। तो पुरस्कृत तिथि यह 22 अक्टूबर 2024 को दिया गया। तिथि याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2024। स्थल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया और दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार हेतु। छत्तीसगढ़ से पुरस्कृत में देखिए मासूल पानी ग्राम पंचायत जो कांकेर जिला में है, इसे जो है पुरस्कृत किया गया है। मासूल पानी ग्राम पंचायत कांकेर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे जो है द्वितीय स्थान दिया गया है किस श्रेणी में? श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में। जल संरक्षण के संबंध में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में यह द्वितीय स्थान पर रहा मासूल पानी ग्राम पंचायत कांकेर। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु पुरस्कृत ग्रहीता श्रीमती रम्या नेताम, जो कि मासूली पानी ग्राम पंचायत की सरपंच है श्रीमती रम्या नेताम, उनके द्वारा जो है इस पुरस्कार का ग्रहण किया गया है। तो देखिए, इस ग्राम का नाम जो है इस बार करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मसूली पानी ग्राम पंचायत, इसे जो है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। देखिए, सबसे बेस्ट स्टेट के रूप में उड़ीसा राज्य को फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ है नेशनल वाटर अवार्ड में। उसके बाद आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, यह भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 है। तो उसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दिया जाता है। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक गांव को प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के हरदीभाटा ग्राम पंचायत जो धमतरी जिले में स्थित है, वहां को दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार 11 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। पुरस्कार ग्रहीता श्री मुनेन कुमार, जो हरदीभाटा ग्राम पंचायत के सरपंच है मुनेन कुमार, उनके द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024, इसके अंतर्गत इस वर्ष कुल 15 राज्य के 45 ग्राम पंचायतों व संचालकों को पुरस्कार किया गया है। तो 45 ग्राम पंचायत में से एक हमारा छत्तीसगढ़ का भी है। हाल ही के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कुल 9 विषयों में दिया जाता है। ग्राम पंचायत हरदीभाटा को सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में। इस ग्राम पंचायत को इस पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार या जिसे राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2024 के नाम से भी जानते हैं। हरदीभाटा ग्राम पंचायत धमतरी, और इससे पहले कौन सा? मसूली प्राणी ग्राम पंचायत को जल नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार से। आगे देखिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ विशेष सम्मान से पुरस्कारित। तो ये सबसे ज्यादा चर्चे में रहा है इस वर्ष बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए। तो पुरस्कृत किया गया है छत्तीसगढ़ के 2 स्थलों को। पहला बस्तर जिले के चित्रकोट और घुड़मासार, ये दोनों जी बस्तर जिले में है। चित्रकोट और घुड़मा राजगांव, इन दोनों को क्या किया गया है? सम्मानित मिला है। विश्व दिवस पर्यटन के अवसर पर भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ के चित्रकोट और घुड़मा राजगांव को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए पुरस्कृत किया गया है और घुड़मा राजगांव को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो एडवेंचर पर्यटन के लिए घुड़मा राज है और सामुदायिक पर्यटन के लिए चित्रकूट। तो ये दोनों का क्षेत्र याद रखेंगे, चित्रकूट और घुड़मा राज का। छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड 2024 23 अगस्त 2024 को यह लखनऊ में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित वेब पोर्टल है खनिज ऑनलाइन। तो खनिज ऑनलाइन छत्तीसगढ़ का वेब पोर्टल है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी अंतर्गत टेक्नोलॉजी एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखिए, कौन से इस क्षेत्र में दिया गया है? टेक्नोलॉजी एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया है इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में। विदित हो कि खनिज ऑनलाइन पोर्टल 21 जून 2017 को संचालित किया गया था। तो तारीख भी याद रखेंगे, 21 जून 2017 को जो है खनिज ऑनलाइन पोर्टल को जो है
उसका संचालन प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीव्ड पुरस्कार 2024। सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम पालन से होता है। सेरीकल्चर रेशम पालन से, यह 20 सितंबर 2024 को दिया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में दिया गया है। पुरस्कारित राज्य है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कार दिया गया है बेस्ट एचीवेयर पुरस्कार। तो यह रेशम पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम पालन से होता है, तो उसी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार को दिया जाता है बेस्ट अचीवर पुरस्कार। यह इस वर्ष छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरीश सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस पर 20 सितंबर को टसर कृमि पालक एवं टसर धागा कारक गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो टसर कृमि पालक एवं टसर धागा कारक, ये दोनों गतिविधि के लिए दिया गया है यह पुरस्कार, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा प्रदान किया गया है, जहां केंद्रीय रेशम बोर्ड का 75वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा था कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला देखिए इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024। यह छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण पुरस्कृत यदि आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को प्रदान किया गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास अभिकरण आता है। इसे इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा बायोडीजल, बायोइथेनॉल, बायोजेट एविएशन फ्यूल, जैव सीएनजी, बायोगैस से बिजली उत्पादन, ग्रिड में संयोजन जैसी कई सफल अनुसंधान एवं विकास कार्य किया है। इस कारण जो है इन्हें जो है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023। देखिए ईयर याद रखेंगे 2023 का है ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, जिसे 2024 में दिया गया। पुरस्कृत व्यक्ति श्रीमती हीराबाई झरेका, यह हीराबाई झरेका है, इन्हें दिया गया है ढोकरा बेल मेटल शिल्प के लिए। तो छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये ढोकरा बेल मेटल शिल्प, इसी के लिए श्रीमती हीराबाई झरेका को यह पुरस्कार दिया गया है। संबंध देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ से इनका संबंध है। हीराबाई झरेका सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलागढ़ की निवासी है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगिनडीह की ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेका को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। अगला देखिए स्पेशल जूरी रिकग्निशन अवार्ड 2024। तो यह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को प्राप्त हुआ है। स्पेशल जूरी रिकग्नाइजेशन अवार्ड IGKV रायपुर को पुरस्कृत क्षेत्र अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्पेशल जूरी रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र चंदेल जी हैं। तो अभी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? डॉक्टर गिरीश चंद्र चंदेल जी। तो देखिए इस वर्ष जो है स्पेशल जूरी रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2024 मिला है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हर वर्ष जो है चर्चा में रहता है, कुछ न कुछ जो है यहाँ पुरस्कार प्राप्त होते ही रहते हैं। तो इस वर्ष जो है यहाँ पुरस्कार दिया गया है इसे स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड। अगला देखिए स्पार्क पुरस्कार 2024। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के 5 नगरीय निकायों को प्रतिष्ठित स्पार्क पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 नगरीय निकायों को कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले बिलासपुर नगर निगम, तो इसे 10 लाख तक की जनसंख्या की श्रेणी में पूरे देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार 10 लाख से तक की जनसंख्या वाले में बिलासपुर नगर निगम को। दूसरा रायगढ़ नगर निगम, यह 3 लाख तक की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। भाटापारा नगर पालिका, यह 1 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में पुरस्कृत है। चांपा नगर पालिका 50,000 तक की जनसंख्या श्रेणी में पुरस्कृत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य को ऑल ओवर देखें तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो तृतीय पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के श्रेष्ठ कार्यों के लिए। तो इस स्पार्क पुरस्कार क्यों दिया गया है याद रखेंगे। इस स्पार्क पुरस्कार जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। बिलासपुर नगर निगम, रायगढ़ नगर निगम, भाटापारा नगर पालिका, चांपा नगर पालिका और छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक, तो ये 5 क्षेत्रों को दिया गया है। बिलासपुर के स्कूल फिर चले अभियान को पुरस्कृत किया गया, बीजापुर के स्कूल फिर चले अभियान। तो यह अभियान कहाँ चलाया गया है? बीजापुर में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल फिर चले अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। इस अभियान के लिए स्कूल वेंडे व राटू पंडुम, तो ये बहुत चर्चा में था, वेंडे व राटू पंडुम, इसी का
जो है हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, स्कूल फिर चले। दिसंबर 2024 में स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विदित हो कि बीजापुर जिला प्रशासन को माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 20 वर्ष से बंद पड़े 28 स्कूलों को पुनः खोलने एवं शाला त्यागी बच्चों का पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराने में सफलता मिली है। किस अभियान के तहत? वेंडे वर्राटू पंडुम, इसका अर्थ होता है स्कूल फिर चले। यह बीजापुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसके तहत माओवादी प्रभाव के कारण 20 वर्ष से जो स्कूल बंद थे उस 28 स्कूलों को पुनः खोला गया और वहां जो है जो स्कूल छोड़ चुके छात्र हैं उन्हें फिर से प्रवेश दिलाया गया है। तो इसके लिए बीजापुर को स्कूल फिर चले अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया है। किस अवार्ड से? इस स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से। ठीक, तो स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, उसमें सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस अभियान को। आगे छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, गैर कोयला अर्थात कोयला के अलावा जो अन्य मुख्य खनिज है उनके ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के रूप में छत्तीसगढ़ को दिया गया है पुरस्कार। तो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है नीलामी हेतु। आगे देखिए, बेस्ट इंलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2024। तो बेस्ट इंलैंड डिस्ट्रिक्ट पुरस्कृत जिला है कांकेर, छत्तीसगढ़। यह पुरस्कार 21 नवंबर 2024 को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर दिया गया है। पुरस्कृत स्थल देखिए तो सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली का सुषमा स्वराज भवन है, वहां दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। तो इंलैंड, तो जिला इंलैंड होने के अर्थात ऐसे जिले जो किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगते हैं वो इंलैंड जिले हैं, तो उन्हें दिया गया है। उसमें कांकेर जिला को मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश के बेस्ट इंलैंड स्टेट का अवार्ड भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इंलैंड स्टेट का अवार्ड भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ को मत्स्य पालन, देखिए यहाँ मछली पालने के लिए जल क्षेत्र जो है 2.032 लाख हेक्टेयर है, जिसमें मत्स्य का पालन जो है 96% में मत्स्य पालन किया जाता है। प्रति वर्ष मत्स्य बीज का उत्पादन 546 करोड़ होता है। 546 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन होता है प्रति वर्ष। मत्स्य उत्पादन देखिए तो 7.3 लाख टन होता है। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान में है और मत्स्य उत्पादन में प्रदेश का स्थान जो है 8वां है। तो 6वां स्थान बीज उत्पादन में और मत्स्य उत्पादन में 8वां स्थान। आगे चलिए, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024, यह पुरस्कृत किया गया है डॉक्टर हर्ष वर्मा को। बलौदाबाजार के निवासी हैं हर्ष वर्मा, इन्हें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत क्षेत्र में देखिए तो खनन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कृत किया गया है, खनन एवं प्रौद्योगिकी। पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खनन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर हर्ष वर्मा को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है डॉक्टर हर्ष वर्मा छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के निवासी हैं। भू विज्ञान पुरस्कार याद रखेंगे आप इसे। देखिए यहाँ कुछ पोस्टर दिया गया है, उस पोस्टर को आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ फिर चैंपियन रहा। तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे। दूसरा देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यह देश का 56वां और राज्य का 4था टाइगर रिजर्व है। बाघों के संरक्षण और संवर्धन का गढ़, असंख्य वन्य जीवों से सुरक्षित आवास। छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता को मिलेगी नई पहचान, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। तो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व के संबंध में, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण में अब छत्तीसगढ़ की रैंक, अभी तक के देखिए छत्तीसगढ़ का रैंक, तो छत्तीसगढ़ लगातार 3 साल तक 2019, 20 और 21 में राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है पहले स्थान पे था। 3 बार जो है फर्स्ट प्राइज प्राप्त हो चुका है सर्व सर्वेक्षण में। अब तक छत्तीसगढ़ ने 3 बार लगातार 2019, 20 और 21 को फर्स्ट प्राइज, 2022 में सेकेंड प्राइज और 2023 में जो है थर्ड प्राइज। तो अभी जो आया हुआ है रिपोर्ट वह जो है 2023 का है, सर्व सर्वेक्षण 2023। इसमें इस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है देख लीजिए, सबसे स्वच्छ राज्य में महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरे में स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो पहले 3 साल तक जो है पहले स्थान पर रहा है और 2022 में दूसरे स्थान पर, इस वर्ष 2023 में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। देखिए समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों को क्या क्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो समग्र रैंकिंग में 1 लाख से अधिक वाले क्षेत्र में रायपुर को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। 1 लाख से कम क्षेत्र में पाटन को दूसरा स्थान। 50,000 से 1 लाख वाले क्षेत्र में महासमुंद को दूसरा स्थान। 25,000 से 50,000 वाले क्षेत्र में कुम्हारी को दूसरा स्थान। 15,000 से 25,000 वाली जनसंख्या में आरंग को दूसरा स्थान। तो इन कैटेगरियों में दिया गया है अलग अलग क्षेत्रों को पुरस्कार।
पूर्वी क्षेत्रीय में रैंकिंग में देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में रैंकिंग अर्थात जो पूर्वी राज्य हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा है। तो 50,000 से 1 लाख वाली जनसंख्या में महासमुंद पहले स्थान पर, 25,000 से 50,000 वाली जनसंख्या में कुम्हारी पहले स्थान पर, 15,000 से 25,000 में आरंग जो है पहले स्थान, 15,000 से कम में पाटन पहले स्थान पर है। तो यह स्थान दिया है पूर्वी क्षेत्रों की रैंकिंग में। देखिए छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है, तो छत्तीसगढ़ किन किन चीजों से गौरवान्वित है। तो छत्तीसगढ़ के कुल 72 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो 72 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त हुआ है। प्रदेश में एक नगरीय निकाय रायपुर नगर पालिका निगम को वाटर सरप्लस श्रेणी में 5 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे हम पहले डिटेल से भी देख चुके हैं। वाटर सरप्लस श्रेणी में 5 स्टार दर्जा प्राप्त हुआ है रायपुर को। राज्य की कुल 169 नगरीय निकायों में से 164 को ODF प्लस प्लस, तो ODF प्लस प्लस में शामिल है 164 नगरीय निकाय, एक नगरीय निकाय ODF प्लस में और 3 नगरीय निकाय ODF में दर्जा मिला है। तो इतना 169 नगरीय निकायों को ODF प्लस प्लस से लेकर ODF तक के दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अब ये जो है ये टॉपिक खत्म हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार वाला। अब आगे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्णय। 2024 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनके संबंध में यहाँ दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30, तो ये इस वर्ष जो है नया है, नवीन औद्योगिक नीति 2024-30। इसे हमने जो है छत्तीसगढ़ भूगोल में उद्योग वाले चैप्टर में इसे और डिटेल से पढ़ा है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ उद्योग वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ भी दिया हुआ है देखिए, तो यह कौन से क्रम का औद्योगिक नीति है, 6वें क्रम का औद्योगिक नीति है। यह प्रदेश में लागू रहेगा 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 के अवधि तक के यह औद्योगिक नीति लागू रहेगा। इसमें मुख्य फोकस किया गया है सेवा क्षेत्र में। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास की गति को तेजी देगी। इसी नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों को सृजन करते हुए आगामी 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। नवंबर 2024 की स्थिति में प्रदेश के कुल 56 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरबा, रायपुर, बिलासपुर में मध्य भारत का उन्नत औद्योगिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो उन्नत औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ तैयार किया जा रहा है, कोरबा, रायपुर और बिलासपुर इनके मध्य किया जाएगा। तो ये नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 यह 6वें क्रम का औद्योगिक नीति है। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक की यह औद्योगिक नीति चलेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, यह 2023 चल रहा है, 2028 तक के चलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य उद्यमिता नीति कब से प्रारंभ किया गया था, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के। उद्यमिता नीति का उद्देश्य प्रदेश के महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने के लिए बैंकों से ऋण प्रदान करना, महिला श्रम शक्तियों में प्रशिक्षण एवं उनका कौशल विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्यमिता नीति के अंतर्गत ऋण की सीमा देखिए, तो व्यवसाय उद्यम के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाएगा, सेवा उद्यम के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण और विनिर्माण उद्यम के लिए 15 लाख रुपए तक के ऋण। तो ये जो है पिछले वर्ष भी पढ़े हैं क्योंकि ये पिछले वर्ष का आया हुआ नीति है। तो इसमें देखिए व्यवसाय के क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक, सेवा के में 25 लाख रुपए और विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपए तक के दिया जाएगा। यहाँ पोस्टर दिया गया है, इसके संबंध में इसे भी देख लीजिए। राज्य उद्यमिता महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 तक के महिलाओं को उद्यम के क्षेत्र में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए 50 लाख, सर्विस एंड इंटरप्राइजेस के लिए 25 लाख और बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख दिया जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण है, यहाँ ये महिलाओं को दिया जाएगा सिर्फ। अब आगे देखिए मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम, तो इसका शुभारंभ 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम प्रति गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थल पर वो जो है आम जनता से मिलते हैं, उसी को मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। कार्यक्रम स्थल देखिए मुख्यमंत्री निवास रायपुर। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। जन दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश की जनता सीधे मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए आवेदन दे सकेंगे। लोगों की समस्याओं और शिकायतों के हिसाब से उसी समय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसका निराकरण किया जाएगा। तो यह मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम है जो 27 जून 2024 से चल रहा है और प्रति गुरुवार को यह सुबह 11 से 1 बजे तक की लगता है मुख्यमंत्री के निवास स्थान रायपुर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चतुर्थ सत्र, तो देखिए 6वें विधानसभा का चतुर्थ सत्र जो है कब से कब तक के रहा, इसमें क्या क्या किए गए हैं। तो सत्र का संचालन 16 से 20 दिसंबर 2024 तक के था। कुल बैठक 4 बैठकें हुआ है इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य के 6वें विधानसभा की चतुर्थ सत्र चौथा सत्र है जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की लगा है। यह 5 दिवसीय था।
5 दिन तक चला है। इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। तो 4 बैठक हुआ है इस सत्र में। अब तक के देखिए नए सरकार बनने के बाद जो है कितने सत्र हो गए? चौथा सत्र। प्रथम सत्र का संचालन 19 से 21 दिसंबर 2023 में हुआ था। प्रथम सत्र 19 से 21 दिसंबर 2023। द्वितीय सत्र जो है 5 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक के रहा। तृतीय सत्र 22 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 तक के रहा। और अभी जो है सत्र का चौथा सत्र था वो 16 से 20 दिसंबर 2024 तक रहा। तो छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा का 4 सत्र कंप्लीट हो चुका है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले देखिए 2 दिसंबर 2024 को यह कैबिनेट की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और देखिए जो पर्यटन अर्थात टूरिज्म भी क्या रहेगा? उद्योग बनने वाला है। बिजनेस की कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है उद्योग को। यह जो है राज्य कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। आगे देखिए महापौर एवं अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होगा। तो अभी तक के जो है 2019 से महापौर का निर्वाचन कैसे हो रहा था, अब प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अब फिर से जो है यह प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो 2 दिसंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिका निगम के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1965 में संशोधन किया गया और अध्यादेश जारी किया है 2024। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न धाराओं में संशोधित किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इससे पहले जब कांग्रेस सरकार से पहले भी भाजपा सरकार था तब यह जो है महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। अब फिर से कांग्रेस सरकार द्वारा पहले इसे अप्रत्यक्ष रूप से लिया जा रहा था, उसे अब फिर से भाजपा सरकार द्वारा इसे प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम अधिनियम है उन सभी में संशोधन करके एक अध्यादेश अधिनियम जारी किया गया है। तो इसके तहत जो है इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन और आरक्षण संबंधी प्रावधानों को परिवर्तित किया गया है। तो देखिए इसमें आरक्षण में क्या परिवर्तन किया गया है उसे भी यहाँ दिया है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण यह अधिकतम सीमा 50% रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या को अनुपात को 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण की स्वीकृति दी गई है। तो पहले अधिकतम सीमा 25% था आरक्षण के लिए, ओबीसी के लिए, अब जो है 50% अधिकतम हो जाएगा। और किन क्षेत्रों में होता है? जिन क्षेत्रों में जो है SC ST जनसंख्या नहीं होता है वहां जो है इनकी आरक्षण जो है ओबीसी का कितना हो जाता है? 50% हो जाएगा इस बार, पहले 25% होता था। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक है वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होता है। तो 50% से अधिक आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अधिकतम जो 50% तक आरक्षण है। तो जब SC ST का जनसंख्या का आरक्षण 50% से अधिक है तो वह ओबीसी का आरक्षण शून्य रहता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण निकाय में 50% से कम हो तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के अधिक नहीं होगा। तो यह जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है आरक्षण। तो ऐसा होगा आरक्षण का प्रावधान। तो ये नए प्रावधान चेंज किए गए हैं पंचायत और नगरीय निकाय स्तर में। आगे देखिए तिलहन फसल की अनुदान राशि में वृद्धि। तो इस वर्ष तिलहन फसल के अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। कृषक समग्र विकास योजना के तहत अक्ति बीज संवर्धन योजना याद रखेंगे। तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त विभाग में मंजूरी दी गई है। प्रति क्विंटल अनुदान राशि अब वर्तमान में 1500 हो गया है। इससे पहले यह 1000 रुपये था अनुदान राशि प्रति क्विंटल में, अब यह 1500 कर दिया गया है। तो कितने का वृद्धि हुआ? 500 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि हुआ है अनुदान राशि में। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक। तो देखिए बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक की तिथि 28 नवंबर 2024 को। बैठक स्थल चित्रकूट बस्तर में। तो बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसे हम किसमें पढ़े हैं? जनजाति वाले चैप्टर में। आप देख सकते हैं पहले ही वीडियो में ही होगा। जनजाति का जो है छत्तीसगढ़ में 3 प्राधिकरण बनाए गए हैं, जिसमें कौन सा है? एक सरगुजा में सरगुजा क्षेत्र प्राधिकरण, दूसरा जो है बस्तर में बस्तर क्षेत्र प्राधिकरण और मध्य में है मध्य क्षेत्र प्राधिकरण।
ठीक, तो इसमें से बस्तर क्षेत्र प्राधिकरण का प्रथम बैठक 18 नवंबर 2024 को हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री पदेन रूप से इस प्राधिकरणों के सभी तीनों प्राधिकरणों के अध्यक्ष होते हैं, तो उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया है। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक में बस्तर के पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर श्री साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री साय ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित घुड़मा राज को चयन कर प्रसन्नता व्यक्त की है। तो घुड़मा राज को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए सिलेक्ट किया गया है, उसके लिए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समुदाय के बैगा, गुनिया, सिरहा को अब हर वर्ष 5-5 हजार रुपए की सम्मान राशि दिया जाएगा। तो जनजाति समुदाय में बैगा, गुनिया और सिरहा होते हैं, उन्हें जो है प्रति वर्ष 5-5 हजार रुपए की सम्मान राशि दिया जाएगा। देखिए, आंशिक रूप से गठित विकास प्राधिकरण को पुनर्गठन आदेश में संशोधित किया गया है। छत्तीसगढ़ में गठित विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में आंशिक संशोधन। तो राज्य मंत्रिमंडल में प्रदेश के गठित 5 विकास प्राधिकरणों को पुनर्गठित आदेश में आंशिक रूप से संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन में प्राधिकरणों के जन प्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत हो गया है। तो देखिए, प्राधिकरण कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या है, उसके रचना क्या क्या है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, या मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं सभी प्राधिकरणों के, और क्षेत्रीय विधायक जो है इसके उपाध्यक्ष रहते हैं। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक जो अनुसूचित जनजाति के होते हैं। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री अध्यक्ष और विधायक जो अनुसूचित जाति का होता है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और क्षेत्रीय विधायक जो अनुसूचित जनजाति के हो वे जो है उपाध्यक्ष होंगे। बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, मुख्यमंत्री अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक जो अनुसूचित जनजाति के हो वह जो है उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये जो है पहले अनुसूचित जनजाति नहीं हुआ करते थे, यहाँ भी जो है दायरा बढ़ा दिया है उपाध्यक्ष के लिए, जो है यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि कौन जो है उपाध्यक्ष होंगे। देखिए, आर्थिक छत्तीसगढ़, अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आर्थिक छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आर्थिक संबंधित जो भी हुए हैं विकास, उन सबको यहाँ दिया गया है। चलिए, तो आर्थिक छत्तीसगढ़ पहला टॉपिक है धान खरीदी खरीफ वर्ष 2024-25। तो इस वर्ष जो है 24-25 के लिए धान खरीदी कब से कब तक किया जाएगा, कितना धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और किस मूल्य में धान खरीदा जाएगा उसे यहाँ दिया गया है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सीजीपीएससी या व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए देखते हैं धान खरीदी की तिथि। सबसे पहले धान कब से कब तक खरीदा जाएगा। देखिए, 14 नवंबर 2024 से खरीदा जा रहा है, जो 31 जनवरी 2025 तक के धान खरीदा जाएगा। इस वर्ष कुल धान उपार्जन केंद्र की संख्या जो है 2739 है। तो 2739 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदा जा रहा है। धान खरीदी लक्ष्य इस वर्ष जो है 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। तो 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या 27 लाख से अधिक है। प्रति एकड़ धान खरीदी 21 क्विंटल। पिछले खरीफ वर्ष जो है अब 21 क्विंटल धान खरीदी किया जा रहा है, पहले 14.50। तो 14.5 क्विंटल खरीदा जाता था पहले प्रति एकड़। अब जो है भाजपा सरकार के योजना के तहत जो है 21 क्विंटल जो है खरीदा जा रहा है धान को प्रति एकड़। देखिए, धान खरीद दर कितना है, तो 3100 प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदा जा रहा है, जिसमें देखिए 3100 प्रति क्विंटल कैसे होगा। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो समर्थन मूल्य जो कि सामान्य धान के लिए 2300 है और ए ग्रेड के धान के जो है 2320 रुपए है। इसके अतिरिक्त जितना बच जाता है उस अमाउंट को जो है सरकार द्वारा कृषक उन्नत योजना के तहत दिया जाता है। ऐसे करके जो है धान खरीदी का दर पूछा जाए तो 3100 रुपए है। और समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, तो यह जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इस वर्ष धान के लिए 2300 रुपए है सामान्य धान के लिए, और ए ग्रेड धान के लिए जो है 2320 रुपए है। विगत वर्ष धान खरीदी खरीफ वर्ष 2022-23 में देखिए 107.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था 22-23 में, और 23-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसानों के से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है। तो देखिए, पिछले वर्ष से 2023-24 से जो है 21 क्विंटल खरीदा जा रहा है। इससे पहले जो है पूर्व में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान या 14.80 प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाता था धान को।
तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2024, तो इस वर्ष जो है तेंदुपत्ता के संग्रहण दर में भी वृद्धि हुआ है। तो देखिए अभी जो है कितना हुआ है इस वर्ष, 83,000 मानक बोरा संग्रहण लक्ष्य का रखा गया है। इस वर्ष जो है 2024 में 83,000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2024 में कोंडागांव जंगल जतरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेंदुपत्ता 5,500 रुपये प्रति क्विंटल मानक बोरा की दर से खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। पहले 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदा जाता था, अब जो है वह 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदा जाता है तेंदुपत्ता को। तो यह घोषणा कहाँ किया गया था, कोंडागांव के जंगल जतरा में मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया था। देखिए इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए चरण पादुका योजना और नई सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने का घोषणा किया गया है। तो चरण पादुका योजना पहले से चल रहा था, जिसे कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किया गया था, यह फिर से प्रारंभ होने वाला चरण पादुका परियोजना। इसके अलावा नई सामाजिक सुरक्षा योजना भी प्रारंभ हो रहा है। इसे हम इससे पहले वन ऑफ वाले छत्तीसगढ़ के भूगोल में डिटेल से पढ़े थे, आप उसे अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बढ़ोतरी राशि 1,500 रुपये प्रति मानक बोरा बढ़ चुका है। पहले 4,500 में खरीदा जाता था, अब 5,500 रुपये मानक बोरा में खरीदा जाएगा। एक मानक बोरा में कितना होता है, 50,000 पत्ते होते हैं। एक मानक बोरा में 50,000 पत्ते। चलिए, लघु विद्युत संयंत्रों का उत्पादन 75 मेगावाट। तो अब जो है लघु विद्युत संयंत्र 75 मेगावाट तक के उत्पादन करने के लिए एक नई योजना लाई गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लघु विद्युत परियोजना के कुल 75 मेगावाट विद्युत ऊर्जा मिल रही है। राज्य में 37 लघु विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। विदित हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वर्ष 2070 तक के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 75 मेगावाट जो है लघु विद्युत संयंत्रों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है बहुमूल्य खनिज खानों की ई नीलामी। तो खनिज खानों की ई नीलामी किया गया है। देखिए, क्रिटिकल व सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खनिज अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके फलस्वरूप REE, लिथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, बॉक्साइट सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आवंटन की व्यवस्था की गई है। स्वर्ण खदान कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जसपुर में है स्वर्ण खदान, बॉक्साइट खदान कबीरधाम, लिथियम खदान कटघोरा कोरबा में, हीरा खदान कोंडागांव नारायणपुर और बस्तर क्षेत्र में है। तो इन्हें याद रखेंगे ये खनिज क्षेत्रों को। स्वर्ण खदान आपको जसपुर में देखने को मिलेगा, बॉक्साइट खदान कबीरधाम में, लिथियम खदान कटघोरा कोरबा, हीरा खदान कोंडागांव नारायणपुर और बस्तर जिले में। तो इनमें जो है ई नीलामी किया जा रहा है खनिज खदानों का। लघु वनोपज संग्रहण छत्तीसगढ़। तो लघु वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपजों को खरीदा जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल 37 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जाती है, वो भी महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से। यह समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। तो 67 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। विदित हो कि भारत सरकार द्वारा कुल 38 लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। शेष 29 लघु वनोपजों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ द्वारा 67 लघु वनोपजों पर, जबकि केंद्र सरकार देखें तो सिर्फ 38 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदता है। द्वितीय अनुपूरक बजट 2024-25। तो देखिए सरकार द्वारा जो है अनुपूरक बजट का दूसरा लाया गया है। तो इस वर्ष जो है बजट के बाद अनुपूरक बजट पहले क्या होता है इसे समझ लीजिए। तो अनुपूरक बजट, तो देखिए अनुपूरक बजट क्या होता है, वार्षिक बजट लाया जाता है। वार्षिक बजट में सभी जो भी खर्चे होने रहते हैं साल भर में उस सबका विवरण दिया रहता है, उसके आधार पर बजट निकाला जाता है। परंतु ऐसे खर्च हो जाते हैं जो इस योजना के मतलब ऐसे कुछ नए योजना जारी कर दिए जाते हैं वर्ष में जिनके लिए एक्स्ट्रा खर्च की आवश्यकता होता है और उसके लिए फिर इनको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है। तो उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए जो है एक अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो देखिए जितना साल भर का वार्षिक बजट रहता है उसके अलावा जो अलग से और पैसा लेना रहता है तो उसके लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो यही है कि नए योजनाएं और बनाए गए, बजट में जिनका प्रावधान नहीं किया गया था उनके अलावा कुछ और नई योजनाएं जारी किए गए, उनके लिए जो पैसे चाहिए उसे अनुपूरक बजट के रूप में पारित किया जाता है। तो देखिए अनुपूरक बजट में 2 बार लाया गया है इस बार। तो सबसे पहले मुख्य बजट की राशि कितना था, 1,47,446 करोड़ रुपए। प्रथम अनुपूरक बजट में 7,329 करोड़ रुपए लाया गया और द्वितीय अनुपूरक बजट जो अभी लाया गया है 805.71 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2024-25 के लिए 805.71 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया है। तो ये द्वितीय अनुपूरक बजट है, जिसे विधानसभा में पारित कराया गया। इस प्रकार अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कितना हो गया, अब तीनों को मिला देंगे तो टोटल इस वर्ष का जो है बजट का आकार हो गया 1,55,580 करोड़ रुपए। ठीक, तो इस बार सरकार द्वारा जो है 2 अनुपूरक बजट पेश किया जा चुका है और उसे पारित भी कराया जा चुका है।
देखिए यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, नई औद्योगिक नीति से रोजगार सृजन कौशल विकास की जोर। तो ये जो है आप एक बार पढ़ सकते हैं, ये नई औद्योगिक नीति के संबंध में है, इससे पहले हम उसे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर्यटन विकास के लिए विश्व पर्यटन मानचित्र में बस्तर के घुड़मा राजगांव ने बनाया अपनी जगह, तो ये भी दिया गया है। अब देखिए हम छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ ने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उसे यहाँ दिया गया है। तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है। देखिए यहाँ इतना बेरोजगारी होने के बाद भी जो है छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में 5वें स्थान पर है। तो इसकी देखिए इसकी गणना किनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट में जारी किया जाता है, तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जैसे PLFS की सितंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य केरल है, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 29.9%, और सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 36.2%। वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देखें तो 6.3% है। तो यहाँ जो है 5वां सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य माना गया है छत्तीसगढ़ को। तो इतना बेरोजगारी होने के बाद भी यह स्थान है। तो देख सकते हैं केरल जैसे राज्य जहां 29.9% बेरोजगारी है, वहां क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ में जल मिशन, तो छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन, इसके तहत क्या क्या कराया जा रहा है देखिए। तो ग्रामीण परिवारों को पेयजल समस्या से मुक्त दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था। तो ये जल जीवन मिशन जल उपलब्ध कराना है और ऐसे स्थानों में जहां पेयजल की पानी की समस्या है। तो इस मिशन का लक्ष्य लघु नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्तिगत प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। तो इसका मेन लक्ष्य है हर ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी आपूर्ति करना। छत्तीसगढ़ की उपलब्धि देखिए इसमें, तो अक्टूबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। तो 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया गया। लक्ष्य प्राप्ति अगर देखें तो अभी तक अक्टूबर 2024 तक के 39,50,440 घर नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। तो 50 लाख का टारगेट रखा गया था, जिसमें 39,500 जो है नल कनेक्शन दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में नल कनेक्शन देने में अग्रणी जिलों की स्थान देखें तो संख्या के आधार पर देखा जाए तो महासमुंद सबसे ज्यादा है और प्रतिशत में धमतरी 98%, दूसरे स्थान पर रायगढ़, संख्या में रायगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर जांजगीर चांपा है। वही प्रतिशत में देखें तो धमतरी में सर्वाधिक 98%, रायपुर में 94% और राजगंज में 89% यहाँ जो है क्या नल कनेक्शन पहुंच चुका है। मल्टी विलेज योजना, तो मल्टी विलेज योजना भी चलाया जा रहा है। प्रदेश में भूजल की समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत मल्टी विलेज योजना शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि किसी 2-3 गांव को एक साथ देखा जाता है, इसमें से किसी एक गांव में या 2 गांव में जो है क्या भूजल उपलब्ध नहीं है, परंतु किसी तीसरे गांव में भूजल उपलब्ध है, तो वहां से जो है वाटर सोर्स को दूसरे गांव में पहुंचाया जाता है। इसे ही मल्टी विलेज योजना का नाम दिया गया है। तो इसके तहत 2-3 गांवों का एक साथ मिला के जो है एक जगह से वाटर सप्लाई किया जाएगा। देखिए कुल 4,527 करोड़ की लागत से राज्य में 18 जिलों में 71 मल्टी विलेज योजना का काम प्रारंभ हो गया है। योजना के माध्यम से 3,234 गांवों में 10 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो यह है हर घर जल जीवन मिशन। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग मंधेश्वर पहाड़ी में है। तो देखिए मंधेश्वर पहाड़ी में विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यह जसपुर जिले में स्थित है। उपलब्धि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित मंधेश्वर पहाड़ी को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिरूपी के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। रिकॉर्ड बुक में लार्जेस्ट नेचुरल फैसिलिटी ऑफ शिवलिंग के रूप में मंधेश्वर पहाड़ी का नाम दर्ज किया गया है। तो ठीक इसे आप याद रखेंगे, मंधेश्वर पहाड़ी जसपुर में है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग देखा गया है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिला है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। तो देखिए हर वर्ष ये कोई नया अवार्ड नहीं है, हर वर्ष क्रेडा को कोई ना कोई अवार्ड मिलते रहता है। तो इस वर्ष भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रेडा को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे क्रेडा के नाम से जानते हैं, उसे दिया गया है। तो पुरस्कृत क्षेत्र गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया है। प्रदत्त सम्मान स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम क्रेडा को प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण एवं रख रखाव प्रणाली हेतु स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है।
देखिए, अगला है छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को केंद्र सरकार को मिली उपलब्धि। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को केंद्र सरकार से मिली उपलब्धि। कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुए हैं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असेसमेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की 2 महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए एक 147.66 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिसे हम पहले भी पढ़े हैं। इसे हम पहले वीडियो में ही इसे कवर किए थे कि केंद्र सरकार द्वारा 147.66 करोड़ राशि की जो है खर्च किए जा रहा है छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए। तो कौन कौन से दो थे? तो देखे थे, एक फिल्म सिटी है और दूसरा जो है जनजाति कन्वेंशन सेंटर है। तो देखिए, पहला चित्रोत्पला फिल्म सिटी ये माना तोता रायपुर में बनने वाला है। यहाँ 95.79 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और दूसरा है जनजाति और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर, यह भी माना तोता में बनने वाला है। इसके लिए 51.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है। तो इन दोनों के लिए टोटल मिला के 147.66 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है। अगला देखिए, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ अव्वल स्थान में। तो जन संचय में छत्तीसगढ़ अव्वल स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में जन भागीदारी से जल संचय में प्रथम स्थान पर रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। तो 10 जिले भारत के कुल 10 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 8 जिले जो है टॉप में है। टॉप 10 जिलों में 8 छत्तीसगढ़ के हैं। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं। देश के टॉप 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिले कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है रायपुर। रायपुर जो है पहले स्थान पर है, बिलासपुर दूसरे स्थान पर, रायगढ़ तीसरे स्थान पर और बलौदाबाजार चौथे स्थान पर। तो लगातार जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, उसके बाद 10वां, 8 और 9। 8 और 9 को बस दूसरे राज्य के जिले को मिला गया है। बाकी जो है टॉप 10 तक के जो है 8 जिले छत्तीसगढ़ के हैं। तो रायपुर को पहला, बिलासपुर को दूसरा, रायगढ़ तीसरा, बलौदाबाजार चौथा, बलरामपुर रामानुजगंज पांचवा, गरियाबंद छठवां, दुर्ग सातवां और धमतरी 10वें स्थान पर है। तो इन 8 जिलों ने जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ के मतलब पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा किया है। तो देखिए, पोषण जागरूकता गतिविधि के छत्तीसगढ़ के तीसरे स्थान। अब पोषण अभियान, तो ये जो है पोषण माह चलता है सितंबर में। तो देखिए, पोषण माह जो है सितंबर माह में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 2024 तक जन आंदोलन के रूप में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। इस दौरान पोषण बच्चों के में व्याप्त कुपोषण एवं कुपोषण बालिकों, गर्भवती एवं सुशीवती महिलाओं में एनीमिया के संबंध में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। इस प्रकार पोषण जागरूकता गतिविधि के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए, प्रथम स्थान पर दुर्ग जिले, द्वितीय स्थान पर जसपुर जिले और तृतीय स्थान पर रायपुर जिले हैं। अगर राज्यवार देखें पोषण जागरूकता की गतिविधि में, तो प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, द्वितीय स्थान पर जसपुर और तृतीय स्थान पर रायपुर है। ये छत्तीसगढ़ के संबंध में है। और छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में जो है तीसरे स्थान पे है पोषण गतिविधि के संबंध में। देखिए, वजन त्यौहार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या भी सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। वजन त्यौहार 2024, इसका संचालन 12 से 23 सितंबर 2024। तो इस तिथि को याद रखेंगे। सितंबर माह में 1 से सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह चलता है। उसी मध्य 12 से 23 सितंबर को क्या मनाया गया? वजन त्यौहार। इसका शुभारंभ स्थल बीरपुर आंगनबाड़ी केंद्र सूरजपुर जिले से किया गया था। बीरपुर आंगनबाड़ी केंद्र से शुभारंभकर्ता श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जो छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 12 से 23 सितंबर तक के वजन त्यौहार कार्यक्रम चलाया जाता है। यह है वजन त्यौहार कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत चलाया जाता है। अगला देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। तो यह रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो इससे पहले 2021 में आया था यह रिपोर्ट, अब इस वर्ष 2023 में आया है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण ISFR रिपोर्ट 2023। तो इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल वन आवरण 55,822 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। 55,822 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का स्थान तीसरा स्थान है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है सर्वाधिक वृद्धि। तो देखिए, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बना है, जहां 684 वर्ग किलोमीटर तक का वन आवरण क्षेत्र बढ़ा है। यहाँ देखिए, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का क्रम दिया हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर के साथ है। तो इस रिपोर्ट को आप जो है अपडेट कर सकते हैं अपने भूगोल के वन रिपोर्ट वाले टॉपिक में।
देखिए वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों के क्रम देखिए तो शीर्ष राज्य में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक 684 वर्ग किलोमीटर तक के वन आवरण क्षेत्र वृद्धि हुआ है। दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान। तो इसे आप याद रखेंगे। इस वर्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में जो है वह है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है, जो 684 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि किया है। ठीक, बाकी इसमें डिटेल बहुत कम दिया गया है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें सभी रिपोर्ट को कितना वन क्षेत्रफल की दृष्टि से है, कितना वन आवरण है, कितना प्रतिशत है जो पूछा जाता है एग्जाम में, उन सभी को कवर करेंगे। इसमें जो है बहुत कम दिया गया है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी आगे के टॉपिक है चर्चित अभियान, चर्चित पुस्तकें, उन सबको जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।